अगर आप इतनी अमाउंट कमाना चाहते हैं तो आज के प्रॉपरली सुनना है, अटेंड करना है एंड इसको लेके चलना है। तो एक दफा मुझे अगेन बता दें, हमारे सब सबको आ रही है क्लियरली? क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? क्या आप सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है? और लाइट स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट्स को नोट करते जाना। सबसे पहला पॉइंट है बी सीरियस विद योर प्रोफेशन। अब सबसे पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में रहने की वजह से हमारी थोड़ी सोच वो नेगेटिव होती है, मतलब हम हर चीज को लेके डाउट्स करते हैं और इस चीज को ना सीरियसली नहीं लेते। मतलब कि हम समझते हैं कि मजाक है, लाइक वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड हमें ना हर चीज इजिली डाइजेस्ट नहीं होती। एग्जाम्पल, if someone is saying that कि आप घर बैठ के 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हो, हम समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है, ये तो मुश्किल होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हमें वो बात डाइजेस्ट ही नहीं होती। और दैट्स वाई कि हम प्लेटफॉर्म में फील्ड में आकर भी हम सीरियस नहीं होते, हम इस चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं होते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आके लाइफ में वो सारा कुछ आप अचीव कर सकते हो जो आज तक अपनी लाइफ में आप नहीं अचीव कर सके। सिंपल सी बात है, जहां तक जॉब में लोग 40 ईयर्स के बाद भी नहीं पहुंच पाते। एग्जाम्पल, जॉब में एक इंसान जाता है कि 5 लाख कमाए, तो 40 ईयर्स के बाद भी नहीं हो जा सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मंथली 5 लाख अर्न करो, आपको जस्ट 3 से 6 माह लगने हैं वहां तक जाते हुए। तो पॉइंट क्या है कि आपको इस चीज को समझना है कि यू हैव टू बी सीरियस विद योर प्रोफेशन। ये फील्ड आपकी लाइफ बना सकती है, लेकिन अगर आपने इस चीज को लाइटली लिया, हल्के में लिया, और हल्के में लेके आप सीरियस ही ना होगा, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ही ना ली, तो आप कैसे यहाँ पे ग्रो करोगे? तो लाइफ में कोई ना कुछ बनने के लिए आपको चाहिए होता है राइट माइंडसेट। एंड अगर लाइफ में विलिंग है देन एक राइट ट्रैक का आपके लिए, कुछ ग्रो करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस विद दैट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख दे सकती है। लेकिन बात यह है कि हम फ्रॉम पाकिस्तान है, इसकी वजह से हम हर चीज को यानी कि मिस अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस विद योर प्रोफेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। डोंट रीड योर फ्रेंड लाइक बिजनेस प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे बेसिकली आप कर रहे होते हो मार्केटिंग। मार्केटिंग दो तरह की होती है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं या क्लाइंट्स बनाने हैं, इस तरह का काम नहीं है। यहाँ पे आपने समझ लो कि आगे बिजनेस की काउंसलिंग करनी है। अब बिजनेस की काउंसलिंग करने के दो वे होते हैं, एक होता है हार्ड मार्केट, एक होता है कोल्ड मार्केट। एक होता है हॉट मार्केट, एक होता है कोल्ड मार्केट। हार्ड मार्केटिंग के मीनिंग होते हैं कि जो आप फिजिकल लाइफ में काम करो। एग्जाम्पल ले लें, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट है जो कि स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजते हैं, तो भाई वो हार्ड मार्केट में काम कर रहा है, उसके पास जो क्लाइंट्स हैं उसकी फिजिकल लाइफ के भी आते हैं। फिजिकल लाइफ का मतलब एग्जाम्पल आप जो जानने वाले लोग हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दो तरह से होती है, एक होती है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट में क्या होता है, जिसमें हम अपने जानने वाले लोगों को, फिजिकली लोगों को इनवाइट करते हैं बिजनेस के अंदर। और एक होती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में ये होता है कि हमारे लिए जो अननोन कैटेगरीज हैं, हम उनको कोल्ड मार्केट में समझ लें कि ऐड करते हैं। तो बात यह है कि जब आप फॉरएवर में आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी फिजिकल लाइफ में भी बिजनेस करें। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपने प्रॉपर यहाँ पे हुनेस्ट होके रहना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए हैं, आपकी ट्रेनिंग है 3 to 4 डेज की। होनेस्टली आपने 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग लेनी है एंड प्रॉपर आपने प्रोफेशनली अपने, मतलब जो आपको टास्क है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उनको आपने प्रोफेशनली लेना है। ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप अगर विलिंग है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ आपको सेक्रीफाइस करने हैं। वो यही है कि अपने माइंड के डॉग को साइड पर रख के आपने प्रॉपर बिजनेस को समझना है। तो पॉइंट क्या था? डोंट ट्रीट योर बिजनेस लाइक अ जॉब। आगे चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट, यूज सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस। अब आप लोगों के माइंड में मेन एक ये सवाल होता है कि हमने काम क्या करना है, वो डू हैव टू डू एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा काम आपका सिंपल से इतना सा है कि जिस राइट नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप टाइम वेस्ट करते हो डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसी टाइम को आपने यहाँ पे काम के लिए यूज करना है। मतलब एग्जांपल, राइट नो आप सोशल मीडिया के सारे यूज करते हैं, आप इंस्टा, व्हाट्सअप, सारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वही आपके लिए समझ लो कि एज अ ऑफिस के तौर पर वर्क करता है। तो सोशल मीडिया इज अ प्रूवन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस फार्मूला। यानी कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टली ग्रो करने का प्रूवन फार्मूला है। तो आपने कहीं आना जाना नहीं होता, आपका काम सारा इन सोशल ऐप्स के ऊपर होता है। अगर आप फिजिकल लाइफ में कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिकल लाइफ में कपड़ों की शॉप ओपन की, आपने बुटीक की शॉप ओपन की है, तो शॉप को आपको रन करते हुए 5 से 10 साल कम से कम आपको लग जाएंगे। 5 से 10 साल आप पहले वहां पे सर्वाइव करेंगे, देन जहाँ वहां पे जाके ना कुछ आप कमाने के लायक बनेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि ऑलरेडी आपके लिए समझ लो कि बना बनाया सिस्टम है। इसको आज आके आपने सीखना है और सीखने के बाद अप्लाई करके आपने भी करना है। तो फिजिकल लाइफ में रिक्रूटमेंट करना या बिजनेस को बिल्ड करना काफी मुश्किल होता है। बट ऑनलाइन एरा में क्या होता है कि आप आजकल के टाइम पे हर पर्सन चाहता है कि उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो जहां से वो घर बैठ काम करके पैसे कमा सके। जैसे आप चाहते हो, मैं चाहता था, मुझे किसने सिखाया, किसने बताया, तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ।
तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि आपने यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है, एंड सोशल मीडिया आपके लिए अल्टीमेट टूल होगा। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ना वो एक ड्रीम टीम मिलती है जो आप चाहते हो। एग्जाम्पल, आपके जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो लाइफ में कुछ करने के लिए भी नहीं है, बट आपने क्या करना है कि जस्ट उनको गाइड करके यहाँ पे बिजनेस में स्पॉन्सर करने से आपका बिजनेस बिल्ड होगा। सो थर्ड पॉइंट इज यूज सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस। इसमें होगा कि आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए अपना डेली का शेड्यूल डिजाइन करोगे। आपके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमने काम कब से कब करना है, हमारी टाइमिंग्स क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपकी वर्किंग की टाइमिंग्स नहीं होती, आप अपने काम के लिए एक शेड्यूल डिजाइन करते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। जो आपकी रूटीन है उसके हिसाब से आप एक शेड्यूल डिजाइन करते हो। तो उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली आप कम्युनिकेशन करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, और उसी चीज से आपका बिजनेस बिल्डअप होता है। ठीक है। अब जो टाइम आप देते हो वो आपने वर्किंग में देना है। उसमें वर्किंग में क्या आता है, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। उन 4 स्टेप्स के बारे में आपको लास्ट पे क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, इन्वेस्ट इन अ मेंटोर। आपका प्लान एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको यहाँ पे लेकर, और यहाँ पे कोई अगर आपको बना सकते तो आपका प्लान नहीं, मतलब जो पर्सन आपको यहाँ पे लेके आया, आप न्यू आए हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप इसके बारे ABC भी नहीं जानते। अब अगर आप अपने नेक्स्ट उसके मेंटोर के साथ नहीं चलते, उनकी बताई गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। सो योर प्लान इज द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू इन दिस फील्ड। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे विद इन नो टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम में आप ग्रो करो, आपकी 3 से 6 माह में इतनी प्रॉब्लम होने लगे कि लाइफ में आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, तो वो बना कौन सकता है, वो आपको आपका मेंटोर। वो समझ लो कि उसने आपको प्लेटफॉर्म दिया, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, वो आपके लिए फरिश्ता है। इस पर्सन ने आपको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म दिया। आप सबके पास ड्रीम्स हैं, पर ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ना आपके पास डायरेक्शन नहीं थी, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि आपको आगाह करता, आपको बताता कि यार आपको काम करना चाहिए। अब उस पर्सन ने जो आपका अपलाइन है, जिसने आपको फॉरएवर दिया है, वो एक ऐसा बंदा है जो आपको मतलब आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको गाइडलाइन दे रहा है, इनसे इनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने चलना है। मैटर नहीं करता आपके अपलाइन आपसे एज में बड़े हैं छोटे हैं, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो उनके पास बिजनेस में आपसे नॉलेज ज्यादा है। तो यू हैव टू फॉलो देम अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट करके रखें। एग्जाम्पल, आप मीटिंग के टास्क देते हो, या आप मतलब चीजें प्रॉपर उनके साथ शेयर किया करें ताकि आप उनसे बॉन्डिंग क्रिएट हो। तो अपलाइन ही नहीं आपको बनाना है, अपलाइन की आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, एंड अपने मेंटोर में आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल ले लो, लाइफ में जो आपका सर्कल होता है ना वो बड़ा जरूरी है। लेट्स सपोज करते हैं कि आपका उठना बैठना 5 ऐसे लोगों के साथ है जो कि महीने का 10,000 भी नहीं कमाते, तो आप 10,000 कभी भी नहीं कमा पाओ। बट अगर आप उठना बैठना 10 ऐसे लोगों के साथ हो जाए जो मंथली 10 लाख कमाता है, एग्जाम्पल जो मंथली 10 लाख प्लस अर्न करते हैं, तो उनके साथ रह रह के 2-3 माह के बाद भी आप भी 10 लाख कमाने लग जाओगे। सो सेम चीज यहाँ पे कि आपका जो अपलाइन है वो किसी लेवल पे है, वो ऑलरेडी कमा रहा है, उसके पास नॉलेज है। तो अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू कैन बी आल्सो 6 अंडर इन नो टाइम। मतलब कि जो चीज उन्होंने 3 माह 6 माह, एग्जाम्पल मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, तो मैंने जो चीज 1 साल में अचीव की है, मैं आपको समझ लो कि 2 दिनों में अचीव करवा सकता हूँ। उसके लिए जस्ट आपको अपना राइट माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट है कि 4 पॉइंट क्या था, इन्वेस्ट इन अ मेंटोर, अपलाइन की बताएगी गाइडलाइन के ऊपर ही आपने चलना है इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। आगे चलते हैं, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। लाइफ में इंसान जो भी बनता है वो अपने माइंडसेट की वजह से बनता है। अब कुछ लोग स्टार्टिंग जाते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि यार पता नहीं काम हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये काम टफ तो नहीं है, या इसमें करना क्या होगा। मतलब आपकी जिंदगी में आप आज जो भी हो, आज आप जिस भी स्टेट पे हो, आज आप जिस भी लेवल पे हो, जैसे आज आपने डे टाइम वाला सेशन लिया तो उसमें आपको ये क्लियर किया गया कि माइंडसेट इज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ड्राइव योर लाइफ। लाइफ को चलाने वाला सारा है ही माइंडसेट, इसके पीछे का चक्कर है। तो जैसी ही आपकी सोच ऐसी आपकी लाइफ बनती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव इस तरह से कह रही कि यार पता नहीं मार्केटिंग का काम है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, या मतलब वही बात मिस जज करते हैं। सो पॉइंट ये, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना अपनी लाइफ में, तो आपके साथ होगा भी नेगेटिव। यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज कि आज आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अब आप पहले डरे हुए हो कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा फ्लॉप ना हो जाए एग्जाम, या मेरा अच्छा एग्जाम नहीं होगा, पहले आप सोच रहे हो ऐसे, तो आप ऐसा ही होगा क्योंकि पैनिक हो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव रहना है, तो देन ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्शन होंगे। उसके बाद यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद हमारे अंदर ना बिलीव नहीं है। लेट्स सपोज कि आज आपको मैं ऑफर करता हूँ, क्या मंथली 2 लाख कमा सकोगे एक ही माह में, स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ आने के बाद। आपको ना खुद पे इतना बिलीव नहीं होगा, मोस्टली लोगों को, कुछ लोगों को होता है, वो जस्ट समझ लो 10 to 15% कैटेगरीज है। बाकी कैटेगरी को बिलीव ही नहीं होता कि हम ये वाकई कर सकते हैं, वाकई पॉसिबल है। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ,
नॉट टू बी अफ्रेड टू फेलिंग। यहाँ पे आपने आके ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकूंगा, ये मेरे लिए नहीं बना। दिस इज राइट फॉर यू। ये इंसान हर को कर सकता है, मैटर नहीं करता आज आज जहाँ पे भी है। डज नॉट मैटर एनीथिंग, जस्ट मैटर कि कुछ विलिंग हो करने के लिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, के सोच नहीं आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, एंड अपने आप को ना एक टारगेट दे रहे हो। एग्जांपल आप सब स्टार्टिंग पे, मैं आपको एक गोल देता हूँ। आप सब अपना ये गोल सेट कर लें कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ना अगले 3 मंथ्स के अंदर कम से कम 2 लाख मंथली इनकम तक जाना है। अगर आप सबके पास ये टारगेट होगा, देन होगा क्या कि अपने आप को उस टारगेट के लिए आप पुश करोगे, फोर्स करोगे। एंड मेरी तरह आप भी, मतलब 2 से 3, मैं फर्स्ट मंथ वhatever मैं 6 बन गया था इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। कि मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था वो 1,02,000 का था, यानी कि 1,02,000 का मेरा पहला चेक था। मैं सेकंड पे वाज अबाउट 1,85,000 के। तो कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने गोल सेट कर लिया था, मैंने मेंटली अपना माइंड तैयार कर लिया था कि मैंने इस बिजनेस को सीख के आगे करना है, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की। उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब है कि प्रॉपर रूटीन वाइज चीजों को करना। एग्जांपल, आप स्टडी कर रहे हो, अब आप क्या है कि आपने न्यू एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। अब क्या है कि 4 दिन आप यूनिवर्सिटी जाते हो, फिर आप 26 डेज जाते नहीं हो, आप क्लासेस नहीं अटेंड करते, तो क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे, फ्लॉप होंगे। सिमिलर बिजनेस में या किसी भी काम में आपको कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, जैसे आप अगर एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप बीमार हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको डिजीज आके आपको हार्म करेंगे। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म है, किसी भी अपॉर्चुनिटी में या किसी भी काम के अंदर आपके अंदर कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की टू डिसिप्लिन एंड गेट रिजल्ट्स व्हाट यू वांट। अगर आप वो लेना चाहते हो जो आप लाइफ में लेने के लिए बने, एग्जांपल गोल्स हैं आपके, आपने ड्रीम्स देखे हैं जो पूरे करने हैं। उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक चीज ऐसी जो कि आपको बना सकते हो, कंसिस्टेंसी। मतलब आप काम को डेली रेगुलर करना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। उसके बाद इफ यू डोंट स्टे विद कंसिस्टेंट यू विल नेवर सक्सेसफुल। अब जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, एक और मिसाल दे देता हूँ। आज आप जी 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस खोलते हो। अब बिजनेस में आप 4 दिन अपनी दुकान पे बैठते हो, फिर आप उस शॉप को बंद कर देते हो, फिर आप मूड से चलाते हो, तो फिर आप उसमें नहीं कभी भी बन सकते। तो सेम यहाँ पे क्या है कि आप राइट तो लर्निंग कर रहे हो, अगर आप लर्निंग में कंसिस्टेंट नहीं रहते 3 डेज प्रॉपरली, 3 to 4 डेज जब तक आपका प्लेन आपको आगे मूव ऑन नहीं करवाता, तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, एग्जांपल ले लो। कंसिस्टेंस, अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज को लेके, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है कि जो आपने सोचा भी नहीं वो भी आपको मिल जाएगा। एग्जांपल ले लो कि मैंने लास्ट मंथ एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मेरा इतना ही का पे आउट आएगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 3.5 लाख का चेक आएगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा, पूरा मंथ काम किया, जिसकी वजह से मेरा 5 लाख का चेक आ गया। तो इट्स का मीन्स क्या है कि इसके मतलब क्या है कि अगर आप काम को रेगुलर करते हो, रूटीन वाइज करते हो, तो चीजें आपके लिए ना इजी होती हैं। तो कंसिस्टेंसी वाले पॉइंट को आपने समझना है, 6 पॉइंट ये था। आगे बात करते हैं यूज ऑटोमेशन टूल्स। व्हाट इज ऑटोमेशन टूल? आजकल आप ना बिल्कुल एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट नाउ बिगिनर लेवल के ऊपर है। तो आप अपना ना शेड्यूल बनाए अपने वर्किंग हॉर्स के लिए। मतलब आपकी जो आपकी लाइफ की रूटीन है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक स्केड्यूल डिजाइन करें, एंड उस स्केड्यूल के हिसाब से आपने वर्किंग करनी, ताकि चीजें आपसे मैनेज इजीली हो सकें। अगर आपके पास लेट्स सपोज के स्केड्यूल नहीं है, या आपने प्रॉपर अपने रूटीन ही सेट की हुई है, तो चीजें ना आपकी मतलब आउट ऑफ द वे जाती हैं। अब एग्जाम्पल, आप सुबह उठे हो, आपने रात को कल अपनी टू डू लिस्ट नहीं थी बनाई, तो होगा क्या, कोई भी काम आपका प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। आपकी मोस्टली जो प्रायोरिटीज हैं, जो मोस्टली आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो आपकी वेस्ट हो जाएंगी। सिमिलर आपने क्या करना है यहाँ पे, आके शेड्यूल बनाना। एग्जाम्पल, अभी आप सबकी मीटिंग्स होती हैं 3:30 और 8:30, प्लस आपके प्लान आपको जो टास्क देते हैं, तो अपने टाइम के हिसाब से आप एक स्केड्यूल डिजाइन कर लें कि मैंने 40-40 मिनट्स मीटिंग के लिए टाइम निकालना, प्लस मैंने 1 घंटा निकालना है वीडियोस के लिए। तो अगर आप इस तरह करके डेली का स्टार्टिंग से 1.5-2 घंटा देना स्टार्ट करते हैं, तो बाद में जब आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो काम में भी आपने सेम चीज अप्लाई करनी है। बट उसके लिए वही चीज कि आपको अपनी रूटीन बनानी है, अपना शेड्यूल डिजाइन करना है। उसके बाद डेली रूटीन आप सेट करेंगे अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब आपकी डेली रूटीन सेट होगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिजनेस के लिए यूज करने के लिए। अगर आपके पास लाइफ में शेड्यूल होता है ना, यू विल सेव टाइम। मतलब अगर आप स्केड्यूल के हिसाब से काम करते हो, तो आपका टाइम सेव होता है, एंड यकीन करो कि आपका हर काम, जो हर मिनट आपका काम में जा रहा है, उसको आप इंजॉय करते हो। यू विल लविंग एवरी मिनट ऑफ इट, अगर आपके पास प्रॉपर एक स्केड्यूल है। अब एग्जाम्पल, अब आप माइंड बना के आए हो कि मैंने 8:45 से लेके मैंने 10:25 तक मीटिंग लेनी, 10:15 तक जितना भी इसका टाइम, एग्जाम्पल 40 मिनट्स का मीटिंग का टाइम है, यानी कि 8:45 से लेके मैंने 9:25 तक मीटिंग अटेंड करनी है। आपके अगर ये माइंडसेट प्रॉपर बना हुआ है, तो आप इसको इजीली इंटेक करते हो, चीजें आपको समझ में भी आती हैं। ठीक है, तो शेड्यूल आपने प्रॉपर अपना बनाना है, जैसे ऑटोमेशन टूल्स के अकॉर्डिंगली।
उसके बाद ऑटोमेशन टूल की एक और ये टेक्निक है कि आप वर्किंग के बारे में प्रॉपर समझना चाहते हैं, प्रॉपर आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए क्या हुए आपके पास एग्जाम्पल, आप वीडियोस आपके अपने आपको देते हैं। वो टूल्स ही आपके लिए, आपको बिजनेस समझाने के लिए, आपके माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, प्रॉपर आपको नॉलेज देने के लिए, वो सारा आपको आपके अपने ऑटोमेशन टूल ही दे रहे हैं। बस आपने उनको क्या है कि राइट वे में, राइट स्ट्रेटजी के अंदर आपने उनको यूटिलाइज करना है। उसके बाद डू योर रिसर्च। व्हाट इज डू रिसर्च? यहाँ पे नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी बेसिस पे आप बनाते हो। एग्जाम्पल, आज मैं आप जो भी अमाउंट कमा रहा हूँ, वो कमाने के पीछे का रीजन क्या है? मेरा नॉलेज। लेकिन कुछ पर्सन क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सारा कुछ ऑलरेडी पता है, मतलब लर्निंग ही नहीं करते। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग भी नहीं होगी। लर्निंग अगर आप पहले रिमूव करते पीछे अर्निंग बचती है। एग्जाम्पल ले लें, एक प्रोफेसर अगर जॉब चाहते हैं, या कोई भी इंसान जॉब चाहता है, एग्जाम्पल आप 50,000 कमाना चाहते हो, 50K कमाने के लिए सबसे पहले आपको 16-17 साल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम भी पैसे भी। फिर जाके आप 40-50K पर मंथ कमाते हैं। यहाँ पे तो फिर भी बिजनेस करने आ रहे हैं, यहाँ पे तो फिर भी आप लाइफ चेंज करने आ रहे हैं। तो सोचो कि लाइफ चेंज करने के लिए आपको कितना ज्यादा नॉलेज चाहिए। बेसिक से आपने बनना है कुछ, वो बेसिक से बनने के लिए क्या है कि आपको अलॉट ऑफ नॉलेज की नीड है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज आगे आपने कन्वे करना है। यहाँ पे आप क्या काम करने आ रहे हो? बिजनेस की काउंसलिंग करनी है आपने आगे, लोगों को बिजनेस करना सिखाना है। तो अगर आपको खुद नॉलेज होगा तभी आप कर पाएंगे ना। तो नॉलेज लेने के लिए क्या है कि डेली की मीटिंग्स प्लस जो आपके अपने आपको वीडियो टास्क दें, इनको अपने प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ आपने करनी। फिर डेली चीजें, न्यू चीजें सीखें एंड आगे इसको कवर करें। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बी रियल। व्हाट इज बी रियल? आपने क्या है कि इस प्लेटफॉर्म में ना, यहाँ अपने अपलाइन के साथ भी यहाँ पे जेन्युइन हम्बल होकर रहना है। अब जो इंसान, एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज कि कोई इंसान हम्बल नहीं होता, अनहम्बिलिटी उसके अंदर होती है, या मतलब वो टू द पॉइंट एथिकली काम नहीं करता, देन व्हाट विल हैपन कि आप वो एग्जांपल ट्रेनिंग ले रहे हो, अब आप आधी मीटिंग में आते हो, आधी मीटिंग में आप लीव कर जाते हो, लेट्स सपोज करते हैं। देन होगा क्या कि आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ले पाओगे, उसमें लॉस किसके? आपका अपना। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने प्रॉपर ना हम्बिलिटी के साथ यहाँ पे चलना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना किसी के साथ, बिना अपने प्लान के साथ। कल को आप भी बिजनेस करने आएंगे तो कभी किसी के साथ आपने कोई गलत मिस गाइडेंस वाला पॉइंट यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप ना बेसिकली समझ लो कि आप एक नेटवर्क क्रिएट करने आ रहे हो। तो पीपल आपके साथ तभी रहेंगे, लोग आपके साथ तभी बिजनेस करेंगे अगर आप हम्बल हो। अगर आप हम्बल नहीं है तो ये मैं ना आपको लाइफ में वैसे भी एक एथिकल चीजें बता रहा हूँ। इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में भी चीजें इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एथिक्स है, एथिक्स के ऊपर ही लाइफ बनती है। तो बी रियल एंड बी हम्बल। उसके बाद प्रिपेयर टू स्पॉन्सर। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ना आप समझ लो कि आप एक नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आपकी एक ड्रीम टीम आप हायर करते हो थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सिंपल एग्जांपल है कि आप चाहते हो कि आप फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर बनो, आपकी मोर देन 2 मिलियन प्लस इनकम हो। वो लेने का वे क्या है? एग्जाम्पल, आपने अपने अंडर 5 मैनेजर्स खड़े करने, मतलब अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए यहाँ पे आपने दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करना है। अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी गोल्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने कोई ऑडियंस को इन्वाइट नहीं करना ह्यूज को, जस्ट आपने टारगेटेड एक टीम सेलेक्ट करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी सारी वर्किंग होती है। तो 10 पॉइंट क्या, प्रिपेयर टू स्पॉन्सर, क्या आप एक सिलेक्टेड टीम के ऊपर काम करके यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। तो ये था आज का एथिक्स का टॉपिक। अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर है देन चैट बॉक्स में टाइप टू कर दें ताकि मैं आगे चल सकूँ। अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर है देन चैट बॉक्स में आप सब क्वेश्चंस टाइप टू कर दें ताकि मैं आगे चल सकूँ, फर्दर मूव ऑन कर सकूँ। तो कैसा लगा आप सबको ये एथिक्स अगर आप प्रॉपर समझ लो ना, एक बात है, अगर आप इन एथिक्स के ऊपर प्रॉपरली चल पड़ो तो यकीन करें कि आप विदिन 2 से 3 मंथ्स के अंदर आप यहाँ पे ना 2.5-3 लाख रुपए कमाएंगे। बट बात वही है कि आपको इसको सीखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, देन आप उस लेवल तक आते हो। ऑटोमेशन टूल्स का मतलब क्या है? आपने अपने डेली शेड्यूल सेट करना है, आपने अपने प्रॉपर रूटीन बनानी। अमित सर इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? एग्जैक्टली रुमैसा मैम, ये लाइफ के लिए भी जरूरी होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट्स ग्रेट। व्हाट टू रिसर्च ऑन? ओके, रिसर्च आपकी है कि आपका एक वेबिनार होगा मंडे वाले दिन आपका एक सेशन होगा, उसमें आपको ना एक दिया जाएगा टास्क। वो टास्क जैसे एग्जांपल ले लो कि आपका कभी टॉपिक होता है एंटरप्रेन्योरशिप का या कभी नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसमें आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने इंटरनेट पे चीजें सर्च करके अपने प्लान को फीडबैक देना है। तो वो आपकी रिसर्च होती है, वो आपका नॉलेज गेन करने के लिए एक वे होता है। क्योंकि हमारे पास ना इंटरनेट पे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि हर तरह की दुनिया की चीज अवेलेबल है, बस बात है कि हम उसको यूज नहीं करते। तो वो चीजें होंगी आपकी फॉरएवर के बारे, इस प्लेटफॉर्म के बारे, इस इंडस्ट्री के बारे, जो आपके हम रिसर्च करवाएंगे, ताकि आप खुद भी मेक श्योर कर सकें कि हम किस प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद हमारा यहाँ पे फ्यूचर क्या है, एंड हमने यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलना है। सो वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट।
तो इन 10 मिनट्स लेफ्ट में थोड़ा सा आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ अबाउट आईडी, एंड थोड़ा सा हम लास्ट में क्वेरी सेक्शन भी कर लेंगे, ठीक है? टू मच इंटरप्ट मेरा मैम, आपका नेट पे इशू होगा, मेरे उससे वॉइस क्लियर है। एग्जैक्टली। टास्क मैम आपको एंड पे देता हूँ।